नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। मुबारकपुर हंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुबारकपुर थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र मिश्र ने बालिकाओं को सुरक्षा के कई टिप्स देते हुए चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के गुण सिखाए। तो वही चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर कमल नयन दुबे द्वारा भी नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम के तहत मुबारकपुर के विभिन्न विद्यालयों में बालिकाओं को उनके स्वाभिमान सम्मान से जुड़े तथ्यों को बताया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं व स्कूली छात्राओं के साथ आए दिन हो रहे छेड़खानी व अनुचित कार्यों के चलते शासन द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा के साथ सरकार द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित चलाए गए योजनाओं से महिलाओं व लड़कियों को अवगत कराना है। इसी क्रम में डायल 1090 व 112 नंबर पुलिस के बाबत विस्तृत जानकारियाँ दी। साथ ही महिलाओं व छात्राओं को किसी भी प्रताड़ना व अत्याचार के खिलाफ चुप्पी तोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए अकेले में बचाव के कई सुझाव दिया। बार मेरा स्पीच सुनी थी, कितने हैं हाथ उठाएं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसमें पहले आता रहा, पहले बीच में लॉकडाउन हो गया, कोरोना के वजह से गैप हो गया, नहीं तो मैं आता आप लोगों के बीच और बहुत सारी बातें आपको बताता जो आपके बेहतरी के लिए हो, जो आपके सम्मान के लिए हो, जो आपके स्वाभिमान के लिए हो, जो आपकी सुरक्षा के लिए हो। एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे जो प्रदेश के हैं उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं की जागरूकता से संबंधित, महिलाओं के सम्मान से संबंधित, उनके स्वाभिमान से संबंधित। तो आप सब अभी लड़कियां हैं, आने वाले 4-10 सालों बाद आप भी, मतलब कहने का मतलब है कि महिलाएं नहीं हैं और लड़कियां हैं, तो आप जागरूक हैं, आप पढ़ने वाली हैं। एक साथ एक जगह इतनी लड़कियां मिल जा रही हैं जिससे हमें अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सुविधा महसूस हो रही है। इस वजह से हम आपके बीच आते रहते हैं और आपसे अपनी बात शेयर करते हैं। दूसरी चीजें हैं कि पुलिस का इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पे सीधे। लोग पुलिस को एक अपने रक्षक के रूप में समझते हैं, उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वो उससे सीधे जुड़े हुए होते हैं। तो हमारी बात आपको समझ में आती है। हम अपनी बात अगर कुछ कहते हैं वो आपको समझ में आती है कि नहीं, ये तो हमारे लिए ही सर कह रहे हैं। तो नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो स्वयं आपके अपने व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, आपके अपने निजी उससे जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ समाज का निर्माण नारी करती है और आप अभी पढ़ रही हैं अपने घर में, अपने पिता को, अपने भाई को आप हमेशा उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हो। जब आप मैरिड होंगी, आपकी शादी होगी, वैवाहिक जीवन होगा आपका, तो आप अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने कुल का, कहा गया है हमारे पुराने वेदों में भी कहा गया है कि स्त्रियां 2 कुल का सम्मान रखती हैं, एक अपने मायके का, एक सुरक्षा और एक ससुराल का, और 2 कुल का नाम रोशन करती हैं। लड़कियां हर जगह आ रही हैं, हर जगह उनका, हर क्षेत्र में उनका, हर सेक्टर में उनका वो हो रहा है। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि हाँ, आज की जो लड़कियां हैं वो सम्मान के साथ जीना चाहती हैं, स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं और एक अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हैं। आप लोग पढ़ रही हैं, कितने लोग इसमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, बताइए, किस लिए पढ़ रहे हैं? बहुत लोगों के मन में होगा कि अच्छा चलो पढ़ रहे हैं, इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, उसके बाद बीएड कर लेंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर बीच में क्या होती है? शादी हो जाती है, पढ़ाई रुक जाती है। पढ़ाई आपके सम्मान के लिए है। क्यों? जब आप पढ़ेंगी तब आप सही और गलत के बीच फर्क करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम अपनी आवाज मुखर करेंगे, हम अपने अधिकार को जानेंगे, हम अपने कर्तव्य के साथ साथ हम अपने अधिकार को भी जानेंगे। जो समाज हमारा आज तक पुरुषवादी व्यवस्था रही है इस हिंदुस्तान की, और अभी भी है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पुरुषों का वर्चस्व है समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सब जानते हैं। आप भी उनका सहयोग करती हैं, आप भी उनका साथ देती हैं। तो जब आप एजुकेटेड होंगी, जब आप शिक्षित होंगी, आपको शिक्षा ग्रहण होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात ये तो हमारी व्यवहारिक जीवन की हो गई। दूसरी बात, अगर हम वेल एजुकेटेड होंगे, हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको भी वेल एजुकेटेड बनाएंगे और सही गलत चीजें, सही और गलत में फर्क करेंगे, सही समझाएंगे, सही करने के लिए प्रेरित करेंगे और गलत करने से उसे रोकेंगे। उसको बताएंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, नहीं ये सही है बेटा, ये करो, ये गलत है। तो ये इससे क्या होगा कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, क्योंकि आप सबसे ही मिलके ये समाज बना है। आप अलग अलग घरों से आई हैं और फिर अलग अलग घरों को जाओगी, एक परिवार का निर्माण करती हो, आप सृजन करता हो। ये नवरात्र का महीना चल रहा है, आप इन्हीं लोगों की देवी की पूजा होती है इसमें। और देवी क्या है, लड़कियां, आप देवी स्वरूप हो, कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है, उनको पूजा जाता है इसी नवरात्र में। तो इसी सब चीजों को देखते हुए भी शायद ये हमारा कार्यक्रम चलाया गया हो कि नवरात्र में हमारे यहाँ प्रथा भी है, तो उससे आपके सम्मान को और ग्रो अप किया जाए और बढ़ाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप समझेंगी नहीं कि किस काम से मेरा सम्मान जो है वो ग्रो अप होगा, किस काम से, मेरे किस एक्ट से, मेरे किस गतिविधि से मेरा जो सम्मान है, स्वाभिमान है, वो ग्रो अप होगा, तब तक आप उसके बारे में कोई आवाज मुखर नहीं कर पाओगी। औरतें अत्याचार सहती हैं, छोटे से लेके, बचपन से लेके। हमारे घर में भी, हर घर में भी ये होता है, अच्छा वो लड़का है, चलो ठीक है ज्यादा, अच्छा तू बहन हो ज्यादा मान लो, ये होता है। लड़की को ये कहा जाता है, अच्छा चला जाने दो, कोई बात नहीं, बाबू है, बाबू का थोड़ा सा ज्यादा मान होता है, बहन है उसका थोड़ा सा कम होता है, तो ये चीजें होता है। लेकिन अब ये चीजें बदल रही हैं, इस तथ्य को भी स्वीकारना होगा कि अब ये चीजें बदल रही हैं। अब लड़कियों के प्रति धारणा, सोच बदली है। ये क्यों बदली है, क्यों बदली है? इसलिए बदली है कि जो माएं अब मां हो रही है वो एजुकेटेड है, उसे पता है कि बेटे से हमको क्या मिला और बेटी से हमको क्या मिल रहा है। बेटा पाल पोस के थोड़ा सा जैसे बड़ा हुआ वैसे घर छोड़ देता है, पढ़ने के नाम पे, फिर खेलता है, पढ़ता है, बाहर रहता है, फिर नौकरी के नाम पे, फिर शादी हो जाती है, बीवी लेके चला गया, माँ अकेली रह जाती है। लेकिन बेटी जब से बड़ी होती है, पैदा होती है और बड़ी होती जाती है, माँ के पीछे पीछे घूमते रहती है, साये की तरह पीछे पीछे माँ के साथ घूमती रहती है, और तब तक रहती है जब तक उसकी शादी न हो जाए।